सुप्रभात एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एसएस डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और आज है शुक्रवार। तो यहाँ पे मैंने सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगा लिया था और बाहर मैंने अच्छे से धो दिया था और झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया था, बाहर भी और अंदर भी सब मेरा क्लीन हो चुका है। और किचन तो मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना बेड को समेट ले रही हूँ और समायरा को मैंने उठा दिया है। और इसे अगर मैं नहीं ना उठाती, ये ना 10 बजे तक सोती रहती है और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ही स्कूल ओपन हो जाएगी, फिर इसे ना आदत सी लग जाएगी और उठेगी नहीं उस टाइम। इसी वजह से मैं ना अब कुछ दिनों से ऐसे ही कर रही हूँ, इसे उठा दे रही हूँ साथ ही साथ। और उठाने के बाद ना इसे फ्रेश करा कर नहला भी दे रही हूँ ताकि ये ना मतलब पूरे अच्छे से उठ जाए, नींद में ना रहे। तो अभी मैं इसे नहला भी दूँगी, उससे पहले मैं घर के जितने और काम है वो कर लेती हूँ। जैसे बेड मैंने कर लिया है साफ़, क्लीन कर लिया है और अभी बस थोड़ी और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद पोछा कर लूँगी सुबह सुबह ही, क्योंकि आज पूजा वगैरह मुझे करना पड़ेगा। सुमायरा के पापा ना सुबह सुबह ही चले गए थे, उनको कुछ काम था तो कॉल आया, वो चले गए। और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं बनाया था, उनको सिर्फ मैंने शरबत बना के दिया है। वैसे भी ना गर्मी में वो कुछ खाते पीते नहीं है, तो मैंने कहा कि खाली पेट नहीं जाना, तो शरबत मैंने बना के दिया है, वो पी कर गए। और मैं भी सब काम करने के बाद शरबत ही आज पीऊँगी, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि वेट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी है। चाय पी लेती हूँ तो बस और गर्मी लगने लग जाती है, जैसे लगता है कि मैंने नहाया ही नहीं है, बट नहा धोकर भी इतना गर्मी होता है, बस सोचो आप। इसी वजह से मैं आज चाय वाय नहीं पीऊँगी, शरबत ही पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना ये जो डस्टिंग कर रही हूँ ना, ये मेरा डेली का ही है। मैं सब कुछ ना लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ ताकि सब ना साफ़ सफाई रहे रोज़ रोज़, और मुझे घर गंदा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और जो डीप क्लीनिंग है वो मैं करती हूँ हफ्ते में एक बार, रोज़ रोज़ डेली डेली मैं नहीं करती हूँ। डेली मेरा यही रहता है, बस थोड़ी डस्टिंग ही रहता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा लूँगी। मैंने रूम के और मंदिर के और किचन का सब लगा लिया है पोछा, और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और हाँ, आप में से अगर कोई न्यू हो ना मेरे चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कंटिन्यू बने रहना इस वाले ब्लॉग में, और स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि मैं मतलब कि क्या आपको दिखाना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ और क्या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इसमें कंटिन्यू बने रहना। और ना मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली अपडेट देती रहूँ, जितना भी मुझसे हो पा रहा है छोटा मोटा अपडेट मैं आपको दे ही रही हूँ। और यहाँ पे मेरा पोछा पूरा हो चुका है, पूरे घर में मैंने लगा लिया है। वॉशरूम भी मैंने साफ़ कर दिया है बाहर वाले। अभी मैं नहाते वक्त अंदर के वॉशरूम जो है वो क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही हूँ घर पे, तो ये स्प्रे मैं डेली यूज़ करती हूँ, रोज़ वाला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसका स्मेल है। तो मैं डेली इसे ना स्प्रे कर देती हूँ घर पे। और इससे पहले मैं ना चंदन वाला करती थी, बट वो ख़त्म हो चुका है और शॉप में नहीं था, तो मैं ये रोज़ वाला लेकर आई हूँ। तो मैं यही दो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर अभी बैठ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और सुमायरा को मैंने नहला दिया, अभी मैंने उसे दूध दिया, वो पी रही है दूध। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और मैं यहाँ पे कितने अच्छे मन से ब्लॉगिंग कर रही थी सुबह से ही, और क्या हुआ ना, शाम के टाइम से मेरा मूड हो चुका था पूरा ख़राब। थंबनेल देख के आपको पता ही लग चुका है कि मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग कल का था और वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ आज, मीन्स कि शनिवार के दिन दे रही हूँ और आज ही इसे अपलोड करूँगी। वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग में वॉइस ओवर दूँ और इसे अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। कल से ना मुझे ना वैसे भी बेचैनी बेचैनी से हो रही थी। सुबह से मैंने अच्छे मूड से ना ब्लॉगिंग किया था, शाम को ना बिल्कुल भी करने का मन ही नहीं कर रहा था इसे कंटिन्यू, फिर भी मैंने कर लिया था पूरा कंटिन्यू। और भी मैं कुछ शेयर करना चाहती थी, बट ना मैंने किया नहीं था क्योंकि मूड ही ऑफ था, इसी वजह से। और मैंने कल शाम के टाइम कुछ भी नहीं किया है, छत के ऊपर थी, उसके बाद नीचे आई हूँ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है पूजा वगैरह कुछ भी नहीं दिया है घर पे, और डिनर विनर कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा था और बेचैनी सी भी हो रही थी। तो इसी वजह से ना मैंने कुछ भी नहीं किया था। और उसके बाद डिनर विनर हमने किया है और करके फिर हम सो गए थे। फिर रात के ना 1:30 बजे ना लाइट चली गई, क्योंकि ना बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे। मैं बोल रही थी ना कि हमारे यहाँ पे बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, और गर्मी भी बहुत थी। तो रात में ना बारिश हुई थी, बट उतना अच्छा खासा नहीं हुआ है।
और लाइट भी चली गई थी। लाइट भी गई हुई थी कितने घंटे के लिए, 1:30 बजे से 5:30 बजे तक, और हम पूरे रात सोए नहीं। स्माइरा तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि गर्मी लग रही थी और लाइट मतलब थी नहीं, तो इन्वर्टर में सिर्फ फ़ैन ही चल रहा था, उसमें कितना ही क्या हवा आता है। तो इसी वजह से ना स्माइरा को गर्मी लग रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, और इसीलिए हम सारा रात सोए नहीं। और सुबह के 5:30 बजे हमारी आँख लगी है, लाइट आई हुई थी, एसी चला के हम सोए हैं और सीधा 9 बजे उठे हैं। 9 बजे तक हम मतलब इतने गहरे नींद में चले गए थे कि हमें वो ना कुछ पता भी नहीं लग रहा था। और वहाँ हमारे जो गोडाउन है ना, उसमें चोरी हो चुका था रात में ही। रात में हुआ था कि या सुबह-सुबह हुआ था, ये तो हमें पता नहीं है, बट चोरी कैसे हुआ है आपको पता है? लॉक वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ा है उन्होंने, जिन्होंने चोरी किया है। सीधा पता है दीवार तोड़कर उन्होंने अंदर से जितने भी हमारे महँगे माल थे ना, वो सब निकाल लिया है। और ये जो न्यूज़ हमने सुबह सुना ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि सुबह से ही मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। ब्लॉगिंग तो दूर की बात, मुझे वॉइस ओवर देने का भी मन नहीं था, बट मैं दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे डेली अभी रहना है अपने यूट्यूब में। तो देखती हूँ सारा दिन अभी मेरा कैसा जाता है, उतना तो मुझे पता नहीं कैसे का जाएगा, बट कोशिश करूँगी कि शाम से मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो ये था मेरा आज का मतलब कि जितना भी जो भी हुआ मेरे साथ, वो मैंने इसी व्लॉग में आपको बता दिया है। अब जो होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ना, यहाँ स्माइरा को मैं पढ़ा रही थी क्योंकि इसे जाना था ट्यूशन। उससे पहले मैं यहाँ पे ना इसे थोड़ी पढ़ा देती हूँ, कुछ कुछ कलर्स वगैरह करा देती हूँ और कुछ होमवर्क करा देती हूँ, ताकि इसे ट्यूशन में मतलब कि ज़्यादा ना करना पड़े। और इसे ना मुझसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं मारती नहीं हूँ और सह लेती हूँ। बट ट्यूशन के मैडम जो है और स्कूल के मैडम जो है, वो तो बच्चों के नखरे सहेंगे नहीं, वो तो मारते हैं और कराते हैं। तो इसी वजह से मायरा मुझे भी बार बार बोलती है आप ही पढ़ा दो। तो इसे मैंने मतलब कि पढ़ा दिया था, ट्यूशन वगैरह छोड़ दिया इसे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ कपड़े तय लगाने के लिए। ये कपड़ा मैंने कल धोया था, आपको दिखाया ही था, वही सब मैं आज तय लगा रही थी, कल मैंने लगाया नहीं था। और कपड़े वाला जो तय लगाने वाला काम है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग का है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। इसे अगर धो पहले, फिर उसके बाद इसे लेकर आओ, तय लगाओ, बहुत ही ज़्यादा, फिर उसे अलमारी में अच्छे से अरेंज करके रखो। तो घर के कामों में से ना सबसे बोरिंग काम मुझे यही कपड़े वाले लगते हैं। तो चलो अभी तो 2-3 दिन के लिए मैं फ्री हूँ कपड़े से, क्योंकि मैं ना 2-3 दिन बाद ही धोती हूँ, जैसे बुधवार के दिन और संडे के दिन ही मैं धो लेती हूँ कपड़े। और अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम कपड़े कर धोती हूँ। अभी गर्मी है, नहा धोकर ना मैं सीधा स्माइरा के और मेरे कपड़े जो है वो मैं धो लेती हूँ लगे हाथी। और स्माइरा के पापा का जो है वो तो मैं मतलब कि जब कपड़े धोती हूँ तभी धोती हूँ। और बाकी उनके जो शॉर्ट्स वगैरह है ना, वो भी मैं लगे हाथी धोकर सुखा देती हूँ, क्योंकि गर्मी है, जहाँ मर्जी सूखने के लिए डाल दो सूख जाते हैं। तो इसी वजह से इस गर्मियों में ना बहुत ही ज़्यादा कम कपड़े होते हैं और हल्के हल्के कपड़े होते हैं, तो ज़्यादा मतलब मेहनत भी नहीं लगता। और ठंड में तो बाप रे, इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह धोते धोते तो आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है, बट गर्मी में ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को तय लगा लिया है और यहाँ पे बर्तन मैंने मांज लिया था, अब मैं धो रही हूँ। तो बर्तन भी मेरे इतने हो रखे थे सुबह से, और अभी मैं इन सबको धो धाकर उसके बाद किचन को क्लीन करूँगी। और पोछा वगैरह तो सुबह ही हो चुका था, फिर मैं सीधा बैठ जाऊँगी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। तो ना मैं बीच बीच में जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, थोड़ी थोड़ी मैं एडिटिंग करती रहती हूँ, ताकि मुझे यकदम मतलब कि बैठ कर करना ना पड़े, और मैं थक जाती हूँ एक जगह में बैठ कर ना। तो इसीलिए ना मैं ना थोड़ी थोड़ी मतलब टाइम मिले तो मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, और उसके बाद वॉइस ओवर देती हूँ। जब समायरा ट्यूशन जाती है या फिर सोती है तब देती हूँ, तब मैं आसानी से मतलब कि बैठकर आराम से वॉइस ओवर दे पाती हूँ। वॉइस ओवर वाला काम ऐसे होता है ना कि आपको मतलब बैठकर देना पड़ता है अच्छे से। और एडिटिंग तो आप जैसे मर्जी जब मर्जी टाइम मिले थोड़ी थोड़ी कर कर रख दो, और तो उतना मतलब कि काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिया है, और अभी ना इस कंटेनर में मैं तेल के कंटेनर में तेल को ढोलकर अभी रख रही हूँ, और इसे अच्छे से साफ़ कर और जो प्लास्टिक के कंटेनर है इसे मैं रख दूँगी बाहर। और मुझे ये दोनों ना कंटेनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑयल के और एक रिफाइंड के। तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो फिर मैंने इन दोनों का ना मीशो से ऑर्डर किया था। और अच्छा भी लगता है, किचन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहे ना तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने ना बहुत से कुछ मतलब चीज़ें ना सेव कर रखा है, बट अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, वो सब भी मैं धीरे धीरे करूँगी।
तो यहाँ पे मैं गैस वैस भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। गैस तो पूरा मतलब बिल्कुल ही साफ़ था, बस मैंने ऐसे कपड़े मतलब मार दिया है गीले कपड़े को थोड़ी, ताकि क्लीन रहे। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अभी मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी एसी के नीचे, क्योंकि देखो पसीना देखो मुझे कितना आ रहा है, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है काम करते करते, तो मैं साफ़ करती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। और बाहर जो फ़ैन लगा हुआ है ना, उसमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल भी। उसमें बैटरी डलवाना पड़ेगा, फिर ही मतलब कि हवा होगी तेज़। वैसे भी गर्मियों में ना लगता नहीं है कि फ़ैन मतलब चल भी रहा है, और ठंड में ना यही फ़ैन इतना तेज़ लगता है कि इतनी ठंड लगती है। तो इसमें भी बैटरी पवाना पड़ेगा हमें, और घर में थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम है घर पे हमारा, तो वो सब जल्द ही कराऊंगी, क्योंकि मेरे जो ब्लॉग है ना इसमें थोड़ी कुछ कुछ जगह में ऐसे आता है ना पूरा काला दिखता है, और ब्लॉगिंग भी अच्छा से नहीं आता है। तो यहाँ पे ये शाम की क्लिप है। यहाँ पे स्मायरा रेडी हुई है मेरी मम्मी के घर पे जाने के लिए। बहुत ज़्यादा सुबह से ही रो रही थी उनके घर पे जाने के लिए। और इसके ना मैंने इयररिंग्स चेंज कर दी है, गोल्ड के मैंने डाल दिया है इसे रिंग, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसके जो कान में थे ना सिल्वर के, वो मैंने अपने कान में डाल लिया। देखो ऊपर वाले मतलब की जगह में देखो मैंने डाला है ना छोटे छोटे, तो यहीं मैंने ये जो रिंग है इसे स्मायरा को डाला है ना, मैंने डाला था। तो अभी मैंने अपने खोल कर इसे डाल दिया है, और इसके खोल कर मैंने अपने डाल लिया है। तो स्मायरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, और यहाँ पे बहुत ही मुझसे बातें कर रही थी। और मैं शाम के टाइम अभी छत पर आई हूँ इसी वजह से, क्योंकि मौसम देखो बहुत ही अच्छा सुहाना सा हो रखा है। देखो यहाँ पे मेरा काटा, देखो और मेरा भी फूल जाएगा। हैंड दिखा, देखो हैंड देखो इसकी कितने गंदे करके रखी हुई है, और इस जगह में खेल रही थी, इस जगह में मैंने मना किया तो अभी रो रही है। नाक में कितनी पिंपल्स हैं, उधर जाओ, उधर हवा चल रहा है ना, उधर जाओ, ओ उधर देखो जाओ। तो यहाँ पे ना स्मायरा रो रही थी इसी वजह से, क्योंकि मैंने ना इसे डांटा है। मिट्टी से खेली जा रही थी, मैंने इसे रेडी किया इतने अच्छे से, और वो खेली जा रही थी। अभी जाएगी फिर से मैं इसे रेडी करूँ, इसी वजह से मैंने कहा कि मैं मिट्टी से ना खेलो, बट वो जिद्दी है, इतनी खेली जा रही थी। फिर मैंने इसे डांटा, वो रो रही थी। फिर मैंने अभी चुप करा के यहाँ पर मैंने इसे लेकर आई हूँ कि चलो यहाँ से देखते हैं मामू आ रहे हैं, तो बस वही वेट करी है वो। मेरी मम्मी तो मुझे भी कह रही थी कि आने के लिए, बट मैं नहीं जाऊँगी, डेली डेली मुझे नहीं अच्छा लगता, लोग भी क्या सोचेंगे, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। बट स्मायरा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, इसलिए मैं इसे अकेली भेज रही हूँ। देखती हूँ रहती है कि नहीं, बोल के तो जा रही है मैं रहूँगी, तो अब देखते हैं। तो चलो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, और वेट करना मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।